आप सभी लोगों का जेपीएस क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। फर्स्ट चैप्टर नाउन्स, हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है नाउन्स पे भी, आर्टिकल्स पे भी। मैं फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे ये स्टार्ट कर रहा हूं। तो नाउन्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, बट उसमें कुछ कुछ डिटेलिंग है, कुछ चीजें हैं जो हमें शायद नहीं पता है। यदि पता भी है तो हम कहीं ना कहीं कॉमन एरर यानी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो the types of noun that you must know about, and when you start speaking, so you must understand uh, the way of uttering the sound, the way of using the expression, right? So यहाँ पे हम लोग देखेंगे nouns. So common nouns, proper nouns, singular nouns, plural nouns, collective nouns, masculine and feminine nouns, the possessive form of nouns. तो हम लोग फर्स्ट नाउन में देखेंगे क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, ये कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। तो ये जो वैरायटीज है नाउन्स की, ये सब के बारे में देखते हैं। ये कोई ग्रामर का पार्ट तो है ही, लेकिन स्पीकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि हम एक जनरल कॉन्सेप्ट जब क्रिएट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं यूजफुल लगता है, कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल लगता है, और हम उसके सहारे एक अच्छी सेंटेंस क्रिएट कर पाते हैं, फ्रेम कर पाते हैं। राइट, तो चलिए चलते हैं आपका नाउन्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, nouns. Nouns, there are two main types of nouns, common nouns and proper nouns. ठीक है, और जैसा मैंने बताया था कि कॉमन नाउन्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, नाउन्स में क्या क्या देखेंगे। तो फर्स्ट जो मैंने बोला था वो है आपका कॉमन नाउन्स। वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। यानी वर्ड्स फॉर पीपल, पीपल मतलब लोग, राइट, प्लेस मतलब कोई स्थान, थिंग्स मतलब कोई वस्तु, ठीक है, आर कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, या कोई वस्तु का नाम हो, तो क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है। राइट, दीज कॉमन नाउन्स और वर्ड्स फॉर थिंग्स। थिंग में क्या क्या आते हैं, वस्तु में कौन कौन से कॉमन नाउन है, हालांकि बहुत सारे हैं, फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं। राइट, या रूलर, ठीक है, ये चेयर, रूलर, यू नो रूलर जो पढ़ने में यूज करते हैं, राइट, पेन लिखने में यूज करते हैं। क्रेयो, क्रेयो, it is the English or French word, don't know how it, okay. So pencil, book, dictionary, crayon is also pencil, ठीक है। चेयर, टेबल, सोफा, लॉयल्टी, लैंप, कारपेट, टेलीफोन, हैमर, हैमर यू नो हथौड़ा, सा, एक्स, ड्रिल, लैडर, लाउन, मूवर, स्पेड, बाइसिकल, शीप, ट्रक, फेरी, ट्रेन, बस, लेजीनेस, ट्रूथ, कैलकुलेटर, टेलीविजन, फ्रीज, कुकर, कंप्यूटर, प्रिंटर। जब मैं इंग्लिश सीखना शुरू किया था तो हमें एक एक वर्ड लिखाया जाता था कि ये लिखो लिखो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन वो एक तरह से सही भी था, एक तरीका था जो पढ़ने का, कि कैसे किसी चीज़ को लिख के याद भी कर ले। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको लिख के याद कीजिए या फिर अपने सेंटेंस में डेली यूज़ कीजिए, तो ये सब वोकैबुलरीज जो है ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, है ना। अब आते हैं, दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर एनिमल्स। नोटिस दैट स्पेशल नेम्स फॉर यंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड। यंग एनिमल जो छोटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पपी है, जो यहाँ पे पपी है, किटन है, ये सब क्या है, ये लिस्ट है आपका। इट्स यंग, यंग मतलब बच्चे कह सकते हैं। किड, एक किड वर्ड आया है, किड मीन्स यू नो ऑफ कोर्स बच्चा। फॉक्स एनिमल है, ठीक है, कब है, एलिफेंट, कफ, जॉय, कब अगेन यहाँ पे, यानी जब भी हम किसी एनिमल का नाम रखते हैं तो किस में आता है, ऊपर दिया गया है
कॉमन नाउन्स में यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्या है, कॉमन नाउन्स आर, जो ये आर वर्ड्स फॉर एनिमल्स, राइट। तो देखते हैं इसके बाद, These common nouns are words for place। जैसा मैंने बताया था, प्लेस कोई बैंक है तो बैंक भी एक जगह है, होटल कोई जगह है, राइट। म्यूजियम जहाँ पे हम लोग जाते हैं, बहुत सारी पुरानी चीजें रखी रहती है। मॉल, मॉल, थिएटर, हॉस्पिटल, राइट। एयरपोर्ट, गैस स्टेशन, पार्क, फार्म, जू चिड़ियाघर जाते हैं, फैक्ट्री, नर्सरी, नर्सरी जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है, वो नर्सरी क्लास नहीं, ठीक है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, मॉस्क, टेम्पल, शॉप, जिम, ये सब क्या है, जगह है। यानी जगह किस में आता है, कॉमन नाउन में। तो किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और वस्तु का नाम जो है कॉमन नाउन में आता है, राइट, ये याद रहना चाहिए। फिर दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल हु डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है, जो जिसका एक व्यवसाय होता है, जो पूछते हैं कि वो करते क्या है, तो लोग बोलते हैं वो सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाता है, डांसर है, बहुत अच्छा डांस करता है, ठीक है, आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर है। यानी ये सब किस में आते हैं, किस में आते हैं, कॉमन नाउन में, ठीक है। तो दीज ऑल आर कॉमन नाउन्स, राइट। सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, मैजिशियन, एथलीट, मैनेजर, सेक्रेटरी, टीचर, यानी व्यवसाय, ऑक्यूपेशन क्या है, डिजिग्नेशन क्या बोलते, कभी भी हो सकता है, प्रोफेसर है, टीचर है, कैमरामैन है, ठीक है, राइडर है, राइटर है, फ्रेंड है, ब्रदर है, फार्मर है, ठीक है, रिलेशन भी आ जाता है कहीं की, प्लम्बर है। तो यहाँ पे अधिकतर जो हम देख रहे हैं ये कॉमन नाउन में आता है। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स। जैसा मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पीपल, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को, यानी जो नाम है, प्लेस, यानी पार्टिकुलर प्लेस का नाम होगा, राइट। नाम वहां पे एक पता नहीं था, पार्टिकुलर प्लेस नहीं था, सिर्फ प्लेस था, होटल था, होटल कौन सा होटल, उसका पार्टिकुलर नाम है, नहीं है, राइट। एंड थिंग्स आर प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, किसी भी नाउन, वही चीज है, पीपल, प्लेस, थिंग्स है, वो जनरल था, और यहाँ पे पार्टिकुलर हो गया, पार्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से, राइट। दे आर ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये जो प्रॉपर नाउन्स है, ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लेटर, यानी ए से है तो ए कैपिटल होगा, ठीक है, आर से है तो आर कैपिटल होगा, राइट। के से कोई नाम है तो के कैपिटल होगा, ए नहीं कि के स्मॉल या आर स्मॉल, ठीक है, ऐसे नहीं, स्मॉल में ऑफ कोर्स दैट विल बी द कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे रोबिन आप देख सकते हैं, रोबिन में जो नाम है वो आपका आर कैपिटल है, राइट, रोबिन हुड, राइट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मुहम्मद अली, जॉर्ज वाशिंगटन, डेविड बेकम, ओके, जूलिया रॉबर्ट्स, सांता क्लॉस, महात्मा गांधी, ओके। सो ये आपका जो है मॉम, डैड, ग्रैनी, जितने भी आप देख सकते हैं, किसी का कहीं ना कहीं नाम है, राइट। सो मिस पार्क, मिसेस टायलर, मिस्टर यंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर ली, तो जिस जो भी नाम है वो कैपिटल लेटर में दिया गया है। तो जब भी कैपिटल लेटर आता है तो समझ जाना है कि ये किसका है, प्रॉपर नाउन्स का पार्ट है, राइट। The name of the days of the week and the months of the year are proper nouns, right? Days of the week आप जानते हैं, ठीक है, मंथ भी जानते हैं। अच्छा, इसका मैं एक अलग से क्लास लूंगा कि वैसे आप यहाँ देख सकते हैं मंडे, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देयर आर 7 days in a week, you know well, ठीक है। तो मंडे, मंडे मीन्स सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे बृहस्पतिवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, संडे, संडे हॉलीडे मीन्स
रविवार। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये याद रखना होता है कि मंडे कौन सा नाउन है। तो आपको याद रखना है कौन सा नाउन है। ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है प्रॉपर नाउन्स, राइट, कॉमन नाउन्स नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेज है, डेज हमेशा प्रॉपर नाउन में आते हैं। मंथ्स जैसा मैंने बताया, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो ये क्या है? मंथ है, ठीक है। दीज ऑल आर मंथ्स ऑफ ईयर, राइट। देयर आर 12 मंथ्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और द नेम्स ऑफ स्पेशल डेज, जब हम स्पेशल डेज, जैसे इंडिया में स्पेशल डे क्या है? वुमेन्स डे है, इंडिपेंडेंस डे है, मदर्स डे है ना, फार्मर्स डे है। तो ये क्या है? सब डेज है। तो सेलिब्रेशन, कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं किसी चीज को लेके, तो भी वहाँ पे क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउंस हो जाता है, राइट। और ऑल्सो प्रॉपर नाउंस, जैसे न्यू ईयर्स डेज, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, वैलेंटाइन डेज, लेबर डे, मजदूर दिवस, ओके, रमजान, रमजान जिसको बोलते हैं, वेटरन्स डे, ओके, थैंक्स गिविंग, मेमोरियल डे। Okay, so these all are Christmas and blah blah. So these all are the proper nouns, right? अब बात करते हैं द नेम्स ऑफ फेमस प्लेस, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है, जब ये सब नेम आ जाते हैं कोई फेमस, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, राइट। बिग बेन, द स्पीक्स। पहली बात कि जब किसी फेमस स्थान या कोई फेमस व्यक्ति होता है, तो उसके पहले हम द लगा देते हैं, राइट। तो याद रहना चाहिए। हम लोग, मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ कि द कब यूज करते हैं, स्पेशली कहाँ यूज करते हैं, राइट। सो ग्रेसलैंड, ग्रैंड सैन, ठीक है, सिडनी ओपेरा हाउस, द सिडनी ओपेरा हाउस। तो ये सारे जो है, एफिल टावर, द एफिल टावर, द ताजमहल। तो स्पेशल प्लेस तो है ही, लेकिन बहुत फेमस है ना। और कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा द लग गया है, तो ये पूरी तरह से प्रॉपर नाउन में आते हैं। द नेम्स ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर कंट्री आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स। जो स्पेशली पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, हालांकि सब कंट्री पर्टिकुलर है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चाइना, ठीक है, कंट्री है, लेकिन जो पीपल रहते हैं, यानी पार्टिकुलर, यानी एडजेक्टिव कर सकते हो, तो स्पेशलिटी है कि वो वहाँ के निवासी है, बट ये जो है किसमें माना गया है? प्रॉपर नाउन में। तो अफगानिस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है? अफगान्स। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलियंस। ब्रिटेन के लोगों को क्या कहा गया है? द ब्रिटिश। याद रहे, हम लोग ब्रिटिश नहीं है, या ब्रिटिश, जो ब्रिटेन को हम ब्रिटिश समझते थे, एक्चुअली ब्रिटिश वहां के लोगों को कहा जाता है, राइट। चाइना चाइनीज, फ्रांस द फ्रेंच, जर्मनी जर्मन्स, इंडिया इंडियंस, इंडोनेशिया। तो ये सारे कंट्री है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दैट विल हेल्प यू मच। कोरिया कोरियंस, मलेशिया मलेशियंस, राइट। तो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंडर्स, पाकिस्तान पाकिस्तानी, है ना, हम लोग बोलते हो पाकिस्तानी है या फिर इंडियंस है, राइट। रसिया रसियंस। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज है जो आपको खुद करना है और इसको बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करके आपको एक्सरसाइज कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि राइट ईच कॉमन नाउन्स अंडर द करेक्ट हेडिंग, थिंग्स, एनिमल्स, प्लेस, पीपल। इतना तो आप कर सकते हो कि थिएटर क्या है? प्लेस है या किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। एनिमल्स का नाम है या वस्तु है? बताओ, अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। लायन, लायन क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है या एनिमल है? फादर क्या है? कोई व्यक्ति है, राइट। ब्रदर क्या है? व्यक्ति है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पीपल में।
एक दो में सॉल्व कर रहा। थिएटर आपका आ जाता है किसमें, प्लेस में। लायन एनिमल हो गया, फादर ब्रदर ए पीपल हो गया, और रेस्टोरेंट भी प्लेस हो गया, म्यूजियम लाइब्रेरी, ओके। एलिफेंट इज द एनिमल। तो इस तरह से आप थोड़ा सर्च कीजिए कि कौन किस में आएगा, ठीक है। If you do the practice, I am sure that will make you much comfortable, and of course that will help you to utter the, yeah, speak in French, sorry, in English. Exercise 2, underline the common nouns and circle the proper nouns in these sentence. अब चलो बताओ। I told Uncle John about my accident. इसमें आपको ये बताना है, अंकल जॉन, ये क्या है अंकल जॉन? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन? यू कैपिटल से स्टार्ट है, राइट? तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। किम एंड स्टेफन वोर मास्क ऑन हॉलोवीन। द लॉन मूवर इज ब्रोकन। द लग गया तो आप समझ जाओ कि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन्स नॉर्मल होता है, कोई प्लेस भी होता है, कोई जगह होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक हो जाता है, एक उसकी महत्व तो बढ़ जाती है ना प्रॉपर नाउन में, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज कंटेनिंग कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। तो आपको पुट अ सी इन द बॉक्स आफ्टर अ कॉमन नाउन्स एंड पी इन द बॉक्स आफ्टर अ प्रॉपर नाउन। यानी आपको बताना है मिस्टर पीटर्स क्या है, ये प्रॉपर नाम है, याद रखना, ठीक है। पीपल नहीं है, नाम है। पीपल किसी पीपल में किसी व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का नाम है। तो नाम जब है जैसे कि पीटर, ठीक है, ये जो पीटर है आपको यहाँ देख सकते हैं, एम इस कैपिटल है और पी भी कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे पी लिख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं लिव्स इन मेन, जगह है कोई, तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा, ठीक है। आपको ये बताना है, सॉल्व करना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंगुलर नाउन्स आप जानते हैं, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्लूरल हम लोग पहले ही पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। कोई भी नाउन जो होता है, जैसे पेन हो गया, तो पेन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। बॉय लड़के, लड़का, बॉय सिंगुलर हो, लड़का से लड़के भी हो सकता है, बॉय से बॉयज हो सकता है, गर्ल से गर्ल्स हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नाउन होते हैं। When you are talking about just one thing or person, use a singular noun. For example, tent, टैक्सी। ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, ठीक है। टेंट, टैक्सी, हाउस, ठीक है। आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। और जो है, जो कॉन्सोनेंट साउंड में स्टार्ट होता है, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है कोई नाउन, वहाँ एन यूज होता है। और एन जो है, जब कोई नाउन वॉवेल से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, लिखा नहीं जाता, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हैं। आइडिया, आई क्या है, आई क्या है, वॉवेल है, इसलिए एन आइडिया हो गया, राइट। उसी तरह एक्सरसाइज क्या हो गया, एन एक्सरसाइज, राइट। तो ई से स्टार्ट हो, एक्सरसाइज, यही एमबीए हो जाता, एमबीए, तब भी ये एम से शुरू हो रहा है, राइट, एम से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एन एमबीए हो जाता, राइट, एन एमबीए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वाई से शुरू होता है, या यू, ठीक है। तो यह जो है वॉवेल कंसीडर यहाँ नहीं किया जाता है, स्पेशली यूनिवर्सिटी के ध्यान को रखते हुए। तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी होता है, नॉट यू, सॉरी एन, सो अ यूनिवर्सिटी, राइट। Plural nouns. Use a plural noun when you are talking about two or more people, place or things. सिंपल सी बात है, एक है तो सिंगुलर है, दो से या एक से ज्यादा है तो क्या है, प्लूरल है। अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स। अच्छा, जब प्लूरल हो जाते हैं तो उसमें अ और एन का यूज नहीं होता है, क्योंकि अ एक की बात करता है, एन एक की बात करता है, राइट। सो a computer, computers, a chair, chairs, a train, trains, a player, players, a teacher, teachers, a taxi, taxis, right?
a mountain, mountains, a river, rivers, an elephant, an envelope, ठीक है, envelopes, an insect, insects, an oven, ovens, an uncle, ठीक है, अ से शुरू हो रहा है इसलिए एन लग गया, राइट। नोट कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स है, जिसने भी ये तैयार किया है बहुत मेहनत से तैयार किया है। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल एंड थैंक्स फॉर दैट नोट। Yeah, of course, I worked on this for you to deliver in a easy way। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं ये मदद करे, राइट। So notes. Words called articles are determiners are used to signals noun, ठीक है। इधर सिंगुलर नाउन्स होना चाहिए, सो अ रिवर एंड, ठीक है, आर्मचेयर, 3 बिस्किट्स, सो ये क्या हो गया, 3 बिस्किट्स तो प्लूरल हो गया। तो एन कहाँ यूज होता है वो भी मैंने बताया, उसी की बात हो रही है। यस, नाउ some are plural that we are talking s जब भी मिले डबल s ch या sh r या x जब भी आए are made plural by adding es। ये मैं प्लूरल चीज का पहले ही बता चुका हूँ प्लूरल कब यूज होता है। तो यहाँ पे आपको s डबल s ch sh r x ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। यदि याद रहेगा तो आपको जनरली बस es लगा देने से प्लूरल हो जाता है। कुछ जगह एक्सेप्शन भी है, डोंट वरी, आई विल टेल यू दैट। बस, बसेस, बस में BUS, ठीक है, इसमें क्या लगा देना ES, बसेस। ग्लास, ग्लास, ग्लासेस। ड्रेस, ड्रेसेस। ब्रांच CH है, ब्रांचेस। और X वाला भी देख CH X देख लेते हैं। बॉक्स, बॉक्सेस। फॉक्स, फॉक्सेस, ठीक है, यानी S यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक S है, यहाँ पे डबल S है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे X है, ठीक है। और इन केस क्या ऐड हो रहा है, सब जगह देख सकते हैं ES, 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 राइट, ES, 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 राइट। सो आप यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन Y आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग द Y टू I, ठीक है, एंड एडिंग ES, यानी Y को IES में चेंज करने से प्लूरल हो जाता है। किसमें, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, Y को IES में चेंज करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे बेबी है, आपको यहाँ पे दिख सकता है बेबी, राइट। सो ए बेबी, सॉरी फॉर द स्टूडेंट, वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेबी, यहाँ पे Y है, प्लूरल क्या आ गया, बेबी। Y को किसमें चेंज कर दिया गया, IES। इज इट ओके। स्टोरी, स्टोरीज, ठीक है। फैमिली, फैमिलीज। जो भी IES का होता है वो साउंड क्या होता है, ज का, राइट। बेबी, बेबीज। फैमिली, फैमिलीज। स्टोरी, स्टोरीज। टेडी, टेडीज। फेयरी, फेयरीज। पपी, पपीज, ओके। हाउस फ्लाई is the house flies। library, library। city, cities। lily, lilies, okay। party, parties। dictionary, dictionaries, right। sum is क्या लगा, ES, यानी IES साउंड क्या हो गया, z, is। nouns that have a vowel before the Y are made plural by simply adding S at the end। यानी जो भी यहाँ पे क्या था, कॉन्सोनेंट था, कैन यू सी, PYRY, वावेल, यानी Y से पहले कोई भी वावेल मिलता है, Y सेमी वावेल माना जाता है, बट Y से पहले 5 जो वावेल होता है को आता है इससे पहले, तो क्या हो जाता है, सिर्फ S ऐड करते हैं। जैसे की है तो Y से पहले क्या है, यहाँ पे की का स्पेलिंग क्या है, KEY, तो इस Y से पहले क्या आया है, वावेल है। मंकी में ई आया है। टॉय में वाई क्या है, TOY। टॉय में क्या यूज हुआ है, यहाँ पे वाई से पहले वोवेल है ना। तो वोवेल पता है ना, 5 वोवेल, ठीक है, और भी कुछ वोवेल है। सो कीज, मंकी, मंकीज, डंकी, डंकीज, टॉय, टॉयज,
एक्चुअली होता क्या है, जब कोई आप कंपटीशन देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसमें बहुत सारे इशू आते हैं। वो इशू यही है कि चलो वाई है तो इसमें आई एस कर देते हैं तो प्लूरल हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना ही नहीं है आपको। सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि वाई से पहले वोवेल आए तो उसमें क्या ऐड कर देना है, एस, राइट। सो जस्ट कीप रिमेंबर दिस थिंग। Many nouns that end in F are made plural by changing the F to V and adding ES, right? तो जनरली F को V में चेंज करते हैं और V के साथ ES। फिर से मैं लिख देता हूँ, F जो है इसको चेंज करना है VES, राइट। सो हाफ है, F को किस में चेंज किया गया, VES। लीफ, लीफ पत्ते, ठीक है, पत्ता, एंड प्लूरल पत्ते हो जाता है तो लीव्स, राइट। शेल्फ, शेल्व्स, वोल्फ, वोल्व्स, थीफ, थीव्स। कैन यू सी हियर, these all are from singular to plural, but some nouns that end in F are made plural simply adding s। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, हर लैंग्वेज में अपना कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें हम लोग कोई कुछ कह नहीं सकते, राइट। चीफ, चीफ्स, ये याद ही करने की बात है कौन कौन से ये नाउन्स हैं। सो चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ, क्लीफ, क्लीफ्स, puff, puffs. So some nouns that end in F can be made plural in two ways, right? In two ways. Singular scarf, either आप scarf को s लगाइए चाहे VES में चेंज कर दीजिए, राइट। तो कुछ ज्यादा नहीं है, स्कार्फ है, हुप है, ड्वार्फ है, वार्फ है, तो ये सब क्या है, दोनों यूज, इसमें दोनों चलता है, ठीक है। इसमें मैं भी अपना कोई रूल नहीं दे सकता, मैं रूल तो बनाया नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिक रूल बनाया है, तो हमें कहीं ना कहीं बस याद करने की जरूरत है। मोस्ट नाउन्स दैट end in FE are made plural by changing the F to VE and adding। सबसे बड़ी बात है जो इसमें एक हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये नोट्स बनाया गया है। तो इसमें एक बात कह सकते हैं कि जो F के बाद क्या आ जाए, E आ जाए, राइट। तो ये ई जो चीज है, यानी एफ ई जो है, ये वी ई एस में प्लूरल बनाने के लिए चेंज हो जाता है। तो नाइफ, एफ के बाद आप देख सकते हैं ई है, ई है, ई है, राइट। तो आई होप ये याद रहेंगे, सॉरी फॉर दैट, ओके। मोस्ट नाउन्स दैट end in O are made plural by adding s, एडिंग एस, राइट। सो वीडियो, यहाँ पे ओ आ गया, 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 तो जब भी ओ की बात आ जाए तो इसमें क्या ऐड कर देना है, व्हाट यू नीड टू ऐड, एस, राइट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पे एस की जगह ई एस भी लगते हैं, जैसे में टोमेटो, ठीक है, टोमेटो, इज इट ओके, पोटैटो, हीरो, तो इसमें ई एस लगा देने से प्लूरल हो जाता है। तो some nouns change spelling from the singular form to the plural, right। तो noun singular, कुछ कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ s लगा दो तो प्लूरल हो जाता है ना, या es लगा दो तो प्लूरल हो जाता है, नहीं, कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे मैन है तो मेन हो गया, ठीक है, वुमन है वुमेन हो गया, चाइल्ड है चिल्ड्रेन हो गया। मैंने अधिकतर देखा है जो प्लूरल बनाना होता है तो लोग क्या करते हैं, चाइल्ड्स, चाइल्ड्स एस रख देते हैं। अरे नहीं बाबा, वो नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि चाइल्ड से चिल्ड्रेन हो जाता है। पर्सन, पीपल, पर्सन का प्लूरल बहुत कम लोग जानते हैं कि पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पीपल। माउस, माइस, टूथ, टीथ, फुट, फीट, घूस, गीस, राइट। तो ये आप लोग याद रखना है। The plural form of some nouns is the same as the singular forms, right? Sheep, sheep, deer, deer, fish, fish, aircraft, aircraft, salmon, okay। यहाँ पे देख सकते हैं when you are talking about different kinds of fish, the plural can be fishes। मतलब किस वैरायटी की बात करें तो आपका वो सिंगुलर माना जाता है,
ठीक है, उसमें प्लूरल बनाने के लिए यस ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हम एक जनरल वे में बात करते हैं तो दोनों केस में सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता है। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, ठीक है, जैसे ट्राउजर्स, पैजामा, पैजामा में दो जोड़े होते हैं इसलिए प्लूरल हो गया। शॉर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, टाइट्स हो गया, है ना, पैजामाज हो गया। तो ये सब क्या है, प्लेयर्स, राइट। सॉसर्स, सॉसर जो ग्लासेस, चश्मा। स्पेक्टाक्लेस, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, दैट इज द चश्मा। तो उसमें दो होते हैं, तो ये हमेशा जो है प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। सम नाउन्स आर यूजुअली प्लूरल, राइट। शूज, शूज में दो जोड़े होते हैं, सैंडल्स में दो जोड़े होते हैं, बूट्स है, सॉक्स में भी दो जोड़े होते हैं। तो ये भी हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं, राइट। तो कुछ एक्सरसाइज है जो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर देने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स, collective nouns, words for group of people, animals or things are called collective nouns. Here are some collective nouns for groups of people, right? Collective nouns, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, words for group of people. Collective nouns से ही, यानी टाइटल से ही पता चल रहा है, collect, collect मतलब इकट्ठा, एक ग्रुप में, ठीक है। चाहे एनिमल का ग्रुप हो, चाहे किसी व्यक्ति का ग्रुप हो, चाहे किसी वस्तु का ग्रुप हो, तो जनरली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट याद रखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और फैमिली, फैमिली में कई लोग होते हैं। और टीम, टीम में हो सकता है क्रिकेट टीम में, यदि आप खेलते हैं क्रिकेट तो आप जानते ही हैं कितने लोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी टीम होती है, नंबर्स होती है, राइट। सो जहां पे भी ग्रुप की, ऑडियंस की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, गैंग की बात करते हैं, यानी कलेक्टिव की मतलब गैंग कह सकते हैं, कलेक्टिव का मतलब ग्रुप कह सकते हैं, क्लब कह सकते हैं, राइट। सो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है, राइट। अ क्राउड, अ गैंग, पैनल, सो नॉर्मल चीज है जो आपको याद रखना है। मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, अ हर्ड, अ फ्लॉक, अ ड्रोव, अ गैगल, राइट, अ पैक, प्राइड, पॉड, स्कूल्स। सो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं जो लोगों से मिलके एक ग्रुप बन जाता है, राइट। अ बंच, क्लस्टर, बंच, बकेट, रेंज, फ्लीट, ओके। सो ये सब क्या है, एक ग्रुप है, राइट। सो आप इसको याद रखिएगा। और एक्सरसाइज है, कुछ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अपना ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। इफ यू डू दिस एक्सरसाइज, तो मेरा जब ये क्लास ओवर होगा तो मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और आपको बहुत ही पढ़ने में आसानी हो जाएगी और सॉल्व करने में भी। सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, ये लास्ट पॉइंट है शायद। मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। मैस्कुलिन फेमिनिन बहुत सिंपल चीज है, आपको याद करने की जरूरत की बजाय आपको जनरल जी अपने लाइफ में देखते रहते हैं। बॉय क्या है, लड़की है, नहीं ना, तो लड़का है। गर्ल क्या है, लड़का है, नहीं, लड़की है। यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है। मैन, फादर, सन, ब्रदर, हस्बैंड, ग्रैंडफादर, अंकल, ये सब क्या है, मैस्कुलिन है। और फेमिनिन, गर्ल्स, वुमन, मदर, ठीक है। जहां भी फेमिनिन की बात आती है वो फेमिनिन ही रहेगी, राइट। मैस्कुलिन, नेफ्यू, किंग। अच्छा, ये याद करना होता है कभी कभी कि चलो हमें डॉटर तो याद रहता है, वाइफ भी याद रहता है, ग्रैंड मदर, आंट, ये सब अंकल और आंट याद रहेगा। लेकिन नेफ्यू का फेमिनिन क्या होता है, ये याद करने की चीज है। निस, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, emperor, empress, wizard, witch, actor, actress, policeman, see the policeman, इसमें भी कैटेगराइज है। पुलिस वुमन, ओके, वेटर, वेट्रेस, ये तो पता ही नहीं था, है ना। Many nouns are used for both males and female. They are called common gender nouns. Teacher, masculine feminine भी होते हैं, pupil, child, baby, parent, cousin। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, masculine भी आते हैं, feminine भी आते हैं। तो इसको हम लोग चाहे masculine के यूज करें चाहे feminine के लिए, that will be okay, right?
With animals, there is one general word for the animal and special words for the male and the female. ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल है जो कि मेल फीमेल के लिए बनाए गए हैं. रैबिट, एनिमल, मैस्कुलिन, बक, फेमिनिन, डॉग, okay, sheep, ram, ape, right, pig, bull, sow, chicken, rooster, hen, है ना. तो ये याद कर लीजिएगा अपना और एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा आप लोग. द पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स, use of possessive forms of a noun to show ownership, right. To make the possessive form put an apostrophe and s. ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ. यानी कि जैसे ऑफ का जब सेंस होता है राम का भाई, ठीक है, या किसी वस्तु पे किसी का अधिकार होता है, जैसे कि किताब मेरी है, यानी दिस बुक बिलोंग टू मी, राइट. सो वहां पे सपोज राम्स, यदि राम की किताब लिखना है तो सिर्फ क्या करना है, राम्स बुक. यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपस्ट्रॉफ लगा के और आपको क्या यूज करना है, एस. तो यहाँ पे देख सकते हैं पीटर्स बेड, डैड्स, एवरीबडीज, राइट, हॉर्सेस, जॉनी, टॉम्स. कभी कभी एक चीज और बताना जरूरी है कि यहाँ पे शायद बताया गया हो, जब आपका ऑलरेडी वो प्लूरल हो, ठीक है, जब ऑलरेडी वो प्लूरल आपका नाउन जो है प्लूरल हो, तो उसमें प्लूरल में सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगाना है और सॉरी सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगाना है, एस ऐड यूज नहीं करना है, ठीक है, एस यूज नहीं करना है. कहीं पे होगा ये नहीं है. जैसे यदि बात करते हैं पेन, ठीक है, पेन यानी जैसे यहाँ पे ये दिया गया है पुपिल्स डेस्क, है ना. तो पीपल, पुपिल्स मतलब स्टूडेंट, यहाँ पे पुपिल्स डेस्क, तो पुपिल में एस और इसमें इसमें क्या यूज किया गया, अपस्ट्रॉफ यूज किया गया है, राइट. बॉयज, बॉयज में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अपस्ट्रॉफ सिर्फ यूज किया गया है और कुछ भी ऐड नहीं है. तो आप ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है. और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. यदि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और मेल आईडी इसमें मेरे चैनल पे दिया गया है, उस पर आप अपना नाम और एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा जिसके थ्रू मैं कॉन्टेक्ट या कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकता है. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.